आजू मंगल भरण करे। और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी के बारे में हर जिज्ञासा के समाधान पर खास चर्चा होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्री वैभव नाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले दर्शन करते हैं लालबाग के राजा की और जानते हैं उनकी महिमा। तो आपके सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं आप बप्पा। ओम गंग गणपते नमः। और इस मंत्र में भी बहुत शक्ति है। जानेंगे इन मंत्रों के बारे में भी और उनके उच्चारण के बारे में भी। लेकिन उससे पहले लालबाग के राजा की अगर बात कर लें तो कहा जाता है सिर्फ दर्शन मात्र से ही अगर आप धनी नहीं है तो आपके काम में बरकत होने लगती है। कोई भी मनोकामना पूरी लेके गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पूरी ना हो। जी बिल्कुल, देखिए गणेश जी का जो स्वरूप है वह मंगल कारक है और विघ्नहर्ता गणेश भी कहा गया है। तो इनका जो स्वरूप है, आप चाहे लालबाग के राजा की बात कर लें या आप अपने घर में भी गणेश जी की आराधना करते हैं, और जब वो तिथि गणेश चतुर्थी यानी उनके जन्मोत्सव की तिथि होती है तो वह तिथि और वह अनुष्ठान, वह दिन, वो पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में आपके मन में जो भी कष्ट होता है, जो भी आपके भाव होते हैं, आपको उनके समक्ष निवेदित करनी चाहिए और निश्चित तौर पे आपको अपने हर प्रकार के अभिष्ट कार्यों में सिद्धि और सफलता मिलती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम पूज्य बताया गया है। क्यों बताया गया है, उसके पीछे क्या कारण रहा, क्यों उनको बाल्यावस्था में ही ऐसा वरदान मिल गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की तिथि गणेश आराधना के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो थोड़ा सा समय निकाल करके अपने घर में या घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर के आप श्री महागणपति की आराधना अवश्य करें। और वैभव जी, ये भी कहा जाता है भगवान श्री गणेश का जो स्वरूप है वो अपने आप में हमें बहुत सारे संदेश दे रहा है। तो सबसे पहले उनके बड़े बड़े कानों की बात करें जी बिल्कुल, तो वो क्या कहता है? देखिए, जो बड़े कान हैं वो ये कहता है कि समाज में आपके चारों तरफ बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपके खिलाफ, आपके लायक, आपके प्रसन्न करने के लिए, आपके विपक्ष में, विरोध में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको उत्तेजित कर देती हैं। तो आपको सुनना सबका चाहिए और इतना बड़ा जो मस्तक है वो ये समझाता है कि आप बात सबकी ले लें। अपने बड़े बड़े कानों से वो यही आपको बताना चाहते हैं, संदेश देते हैं कि आप सबकी बात आत्मसात करिए और उसका चिंतन मनन करके जो उसमें ठीक बात है उस पे ही आपको काम करना चाहिए। आपने देखा कान इतना बड़ा है, मस्तक इतना बड़ा है और उसके साथ मुख उनका बहुत छोटा है। उनका मतलब, उसका अर्थ ये है कि आप बात सबकी सुने, अपने दिमाग से सोचें, अपने बुद्धि और विवेक का आपको प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही संतुलित, नपा और तुला बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए, शुभ बोलना चाहिए। और जो लंबी सी सूंड है भगवान गणेश की, वो हमें क्या कहती है? देखिए, सूंड जो है वो हर परिस्थिति को, क्योंकि सूंघने से, अर्थात वो उनकी नाक है जिससे आपको हर चीज की परिस्थिति का ज्ञान होता है, आप जानते हैं। तो उस लंबी सूंड से हमें ये संदेश मिलता है कि आने वाली हर परिस्थिति के लिए आपको सजग रहना चाहिए और उसके अनुरूप, उसके अनुसार आपको स्वयं को ढाल लेना चाहिए, खुद को तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद उनके एक दांत की बात आती है। एक दंत कहा गया है उन्हें, और एक दंत की ही मूर्ति घर लाएं, उसी की स्थापना करें, ये भी विशेष है। यानी कि एक दंत से ही भगवान गणेश को हम पहचानते हैं। एक दंत उनका एक नाम भी है और ये बहुत ही प्रमुख स्वरूप माना गया है गणेश आराधना के लिए। एक दंत स्वरूप की आराधना करने से आपके हर प्रकार के अभिष्ट सिद्ध होते हैं। खासकर उन दंपति को जिनको आर्थिक समस्या हो और जिनको संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, एक दंत स्वरूप की आराधना करना बहुत अच्छा लाभ देता है। और यहाँ पे अगर भगवान श्री गणेश की बड़ी सी तोंद की बात करें तो वो हमें क्या समझाती है? देखिए, बड़ी सी तोंद ये बताता है कि भैया आपने सारे समाज की चीजों को, सबकी बातों को, सारी बुराइयों को अपने अंदर रखा हुआ है, उसको आप जगजाहिर मत करिए। हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की चीजें आपके आसपास चल रही होती हैं, हर चीज को लीजिए और उसको पचाने की, धैर्य बनाने की, उसको अपने अंदर आत्मसात करने की, नियंत्रित करने की शक्ति आपको देता है। ये जो उनका स्वरूप है, आप जो उनकी विशाल, आप उनके उदर देखते हैं, इससे हमको ये सीख मिलती है कि आपके पास जो भी ज्ञान आता है, जो भी बात आती है, कहीं से कुछ भी समाचार मिलता है, आप उसको हर व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त ना करें, उसको दबा करके रखें और जिससे जो बात कहनी है, जिससे उचित बात करनी है, उतनी ही बातों को, उतनी ही भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। तो उसके लिए आपकी पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप सभी के रहस्यों को अपने अंदर दबा सकें और नपी तुली बात करें। यहीं पे अगर हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश के मूषक के बारे में भी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अंधेरी से जुड़ गए हैं समय संवाददाता वसीम जानना चाहेंगे इस वक्त किस तरह से गणेशमय हो गया है पूरा माहौल वहाँ पे? देखिए, पूरा यहाँ पे माहौल जो बना है मंगल मूर्ति मौर्या जैसा माहौल यहाँ पे हो गया। सभी लोगों के मुंह पे सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, मंगल मूर्ति मौर्या। मैं आपको सबसे पहले अंधेरी के राजा का दर्शन कराना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंधेरी के राजा के दर्शन के
लिए जो आज अभी शुरुआत हुई है और शुरुआती दौर पे काफ़ी भक्त यहाँ पे मौजूद हैं और वो बाकायदा अपनी जो भावना है, मनोकामना है, वो बाबा के सामने पेश कर रहे हैं, अपनी व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए कतार लगाए हैं। सुबह से जब से आरती की शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार लोग लाइन लगाकर बप्पा के दर्शन के लिए लगातार यहाँ पे मौजूद है। और जहाँ तक यहाँ के डेकोरेशन की बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पे कलाकृति की गई है, इसे देखने के लायक है। ऐसा आपको एहसास होगा कि आप माउंट मेरी के एक मंदिर में ऐसे बैठे हुए हैं जहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं। हमारे साथ इस मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। सर, जिस तरह से आज यहाँ की प्रकृति की बात किया जाए, यहाँ पे कायाकल्प की बात किया जाए, तो किस तरह का पूरा थीम यहाँ पे है? यहाँ पे कलाकृति हम लोग ने एक टाइम गुजरात में माउंट आबू है, राजस्थान में जो माउंट आबू है उनका ये प्रतीक भी किया है, दिलवाड़ा मंदिर बोल के। और ये 3500 वर्ष का पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत से अच्छी प्रतिकृति हम लोग तैयार किया। और एक जो डेकोरेशन किया है वो सावला राजू सावला बोल के, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये 1.5 महीने में पूरा किया है। 1.5 महीने पूरा किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंतजाम यहाँ पे किस तरह के इंतजाम किए गए? और भक्तों की बात करें तो कौन कौन से भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए बप्पा के? सुरक्षा का बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा सीसीटीवी कैमरा, यहाँ पर 24 सीसीटीवी कैमरा है। ये मंदिर के अंदर कम से कम 16 सीसीटीवी कैमरा है। उसमें एक सीसीटीवी कैमरा पूरा 360 डिग्री घूमती है, हर चीज़ का नज़र रख सकते हैं वो कैमरा से। इसी तरह का कैमरा हमारा परिसर में भी लगाया हुआ है। तो गणेश जो भक्त आते हैं उनका इंश्योरेंस हमने कराया गया है। यहाँ पर फायर सिलेंडर लगाने वाले, शाम को पूरा 24 फायर सिलेंडर आएगा। तो भक्त जो भी यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए लोग आएंगे, बॉलीवुड के कभी नेता एक्टर लोग और एक्ट्रेस यहाँ पर आने वाले हैं, राजनीति का कुछ लोग भी। जैसे गणपति का दिन ये बढ़ते जाएगा, अभी 1 या 1.5 दिन का जैसा गणपति निकलेगा वैसे ही लोग घर से निकलना शुरू करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर लाखों के तादाद में लोग। इतिहास की बात करें तो किस तरह से इतिहास जुड़ा है अंधेरी के राजा के साथ? अंधेरी का राजा का ये इतिहास है कि यहाँ पर लोग मन्नतें और बप्पा का फेर चुनने को आते हैं। लोगों का ऊपर, लाखों लोगों का ऊपर यहाँ पर मन्नत पूरी हुई है। उसी तरह से लोग यहाँ पर बप्पा का एक बार झलक देखना चाह रहे हैं और एक बार उनका चरण स्पर्श करने जा रहे हैं। जी वसीम, बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे असीम भक्ति, यहाँ पे भक्तों की अपने गणपति के लिए आप तक आते रहेंगे और जानते रहेंगे कि किस तरह से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ। वैभव जी, अगर गणेश जी के मूषक की बात करें तो ये मूषक को तमोगुण से जोड़ा गया है और ये भी कहा गया है कि मूषक को हमेशा नकारात्मक रूप से ही देखा जाता था, लेकिन क्योंकि ये भगवान गणपति का वाहन है तो हमसे बहुत कुछ कह रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, मूषक का यहाँ पर होना थोड़ा सा विरोधाभास लगता है। एक तरफ महाकाय अपने शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ भगवान श्री गणेश विराजमान है और दूसरी तरफ उनकी सवारी मूषक हमारे शास्त्रों में अगर गणेश जी के साथ जोड़ के देखते हैं तो वो हमारे मन को परिलक्षित करता है। जिस तरीके से मनुष्य का मन होता है वो चंचल और चलायमान होता है, उसी तरीके से मूषक की प्रवृत्ति है, उसको नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक जगह स्थिर नहीं होता, निरंतर भागता रहता है, चंचल होता है, विचलित होता है। वो हमारे मन को परिलक्षित करता है कि अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपको अपने मन को नियंत्रित करने की भी शक्ति मिलती है। और आपके मन में जो आकांक्षाएं पल रही होती हैं, आकांक्षा होती तो छोटी सी है, उम्मीद या कोई आशा एक होती तो छोटी सी है, लेकिन वो दिनों दिन बढ़ती जाती है या बहुत ज्यादा चंचल होती है। तो उसको नियंत्रित करने की अगर शक्ति किसी के पास है तो वो गणेश जी के पास है। उनका जो भी साधक होगा उसको बहुत अच्छा कंट्रोल मिल सकता है उनके आशीर्वाद से, अपने मन को नियंत्रित करने में, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मूषक हमें यह संदेश देता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम नपीतुली बात तो करें लेकिन साथ ही में अपना व्यवहार, अपनी इंद्रियों पर भी काबू रखे, ये संदेश आता है हमें गणपति के मूषक से। रुक करेंगे समय संवाददाता अमित राय का। अमित, गली के गणेश जी के वहाँ पे किस तरह से शोभा बढ़ रही है? यहाँ का नज़ारा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नज़ारा जो है गणपतिमय हो चुका है। हर तबके का जो आदमी, चाहे बूढ़े बच्चे, हर की बात की जाए तो वो यहाँ पे लगातार बप्पा के दर्शन करने के लिए आप हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो बैसाखी के सहारे जो है बप्पा के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। आप हमें बताइएगा क्या मनोकामना आपके मन में है? मेरा मनोकामना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही दर्शन करने के लिए मैं इधर आया था डोंबोली से। आप हर साल आते हैं यहाँ दर्शन करने? हाँ, हर साल आता हूँ डोंबोली से।
ये हर साल आते हैं दर्शन करने के लिए। बैसाखी के सहारे यहाँ चलते हुए लोग आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं पूरी तरह से भक्तिभाव में यहाँ डूबे हुए हैं, बापा के दर्शन करने के लगातार आ रहे हैं। अमित, और साथ ही में ये भी हम चाहेंगे जी अमित, ये भी हम चाहेंगे कि गली की गणपति की किस तरह से शोभा बढ़ रही है, हमें जरा ये भी दिखाइए, क्या विशेष है गली के गणपति में, ये भी हमें बताइए। और साथ ही में वहाँ भक्तों में कैसी आस्था है, जरा इसका भी नजारा दिखाइए। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गणेश गली गणपति में आप देख सकते हैं बापा जो है सिंहासन पे विराजमान है यहाँ पे, और यहाँ पे एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में जो है मोदक जो है उनका प्रिय जो मिष्ठान है वो लेकर हाथ में विराजमान है। यहाँ पे 22 फीट की ये गणपति है। 1928 से यहाँ पे ये गणपति विराजमान की जा रही है हर साल, और इस साल जो है 85th ईयर यानी 84 साल पूरे हो चुके हैं। 85th ईयर इस बार है, और इस बार देख सकते हैं 22 फुट ऊंची गणपति यहाँ पे है। 3 कतार यहाँ पे लगाई हुई है जो लोगों के दर्शन करने के लिए है। जो भक्तगण यहाँ पे मुंबई या मुंबई के बाहर से कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो यहाँ पे शुरुआत के दर्शन कर रहे हैं। 2 आरती होती है यहाँ पे, एक सुबह होती है 7:30 बजे की आरती, एक शाम की होती है 8:30 बजे की आरती। शाम की आरती इसलिए विशेष रूप से होती है कि यहाँ पे हर एक तबके को आरती करने दिया जाता है। यानी एक दिन मुंबई पुलिस के जवान आरती करते हैं, एक दिन मुंबई के डब्बे वाले जो इससे मुंबई शहर पहचाना जाता है वो यहाँ पे आरती करते हैं, एक दिन जो है पत्रकारों के लिए दिया जाता है आरती करने के लिए, एक दिन जो है यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं। मैं आपको बता दूं, संडे का जो दिन है यहाँ पे, जब मंत्रालय में आग लगी थी मुंबई में, वहाँ पे जो 8 जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने देश का तिरंगा झंडा गिरने से बचाया था, उन लोगों को भी यहाँ पे रविवार को बुलाया गया है। तो ये साल दर साल जो शाम की आरती होती है, हर साल जो लोग हैं अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है। बहुत सारे भक्तगण यहाँ मौजूद आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे बापा की आस्था के लिए? आज मेरे को बहुत दिन से मौका मिला है, ये बापा का दर्शन के लिए है, से मैं बहुत खुश हूँ सर। यहाँ पे जो है औरतें भी हैं हमारे साथ मौजूद है, आप हमें बताइए किस तरह से बापा से क्या मांग रही है? फर्स्ट टाइम आई हूँ अभी इधर, क्योंकि मैंने तो बोला था, इसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम आके लाल बाग का राजा का दर्शन लिया है। मैं तो कभी नहीं आई हूँ। आप बताइए क्या मनोकामना? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूर दूर सर यहाँ पे पहुँच रहे हैं सभी भक्त भगवान गणपति गली गणपति के दर्शन के लिए। जानेंगे गणेश चतुर्थी के पौराणिक महत्व के बारे में भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खत्म हुआ साल भर का इंतजार, सज गया गणपति का दरबार। बप्पा पधारे भक्तों के बीच, बरसाएंगे खुशियां, देंगे आशीष। देश भर से गणेश उत्सव की सीधी तस्वीरें देखिए, प्रथम पूज्य के प्रथम दर्शन। मंगल भरण खत्म हुआ साल भर का इंतजार, सज गया। Regarding this issue, I have never been communicated by Prime Minister to tell or communicate anything to my party supremo, Ms. Mamata Banerjee. This is very clear.